क्लास थर्ड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में और फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि चारों बच्चे अपने अपने धर्म को बड़ा कह के इस बात को समझने के लिए दादाजी के पास जाते हैं, इसका फैसला कराते हैं कि कौन सा धर्म बड़ा है। आइए लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ते हैं। अब दादाजी ने प्रभु ईसा मसीह के बारे में बताना आरंभ किया। प्रभु ईसा मसीह के समय में अमीर और शक्तिशाली लोग निर्धन और कमज़ोर लोगों को सताते थे। ये उस समय की बात है। ईसा मसीह के बारे में जब दादाजी ने बताया कि अमीर और शक्तिशाली जिनके पास बहुत अधिक धन था, बहुत धन होने के बाद उनके पास बहुत सारी ताकत थी, तो वो लोग गरीब लोगों को गरीब और जो कमज़ोर लोग होते थे उनको बहुत सताते थे, परेशान करते थे। ईसा मसीह ने निर्धनों की सहायता की। जो निर्धन असहाय थे, गरीब थे, उनकी सहायता की। उन्होंने कमज़ोरों को सहारा दिया। प्रभु ईसा ने दीन दुखियों की सेवा और सहायता में अपना जीवन लगा दिया। पूरे जीवन उन्होंने दीन दुखियों की, जो दुखी लोग थे, असहाय लोग थे, उनकी सेवा में लगा दिया। क्यों डेविड, क्या मैं सही हूँ? दादाजी ने डेविड से ये बात पूछी, क्या मैं सही हूँ? जी दादाजी, डेविड ने उत्तर दिया, आपने ठीक कहा, इसलिए हम प्रभु ईसा मसीह को याद करते हैं। डेविड ने उत्तर दिया, दादाजी से ये बात कही, इसीलिए हम ईसा मसीह को याद करते हैं। दादाजी इन सभी ने एक जैसी शिक्षाएं दी हैं। अब बच्चों ने अगला प्रश्न ये रखा कि दादाजी इन सभी ने एक जैसी शिक्षाएं दी हैं, ये सभी नेकी यानी कि भलाई का पाठ, भलाई की सीख हमें पढ़ाते हैं, तब तो हमें इन सभी को समान भाव से आदर देना चाहिए। ये बात कितनी अच्छी है कि सभी की शिक्षाएं एक हैं, सभी हमें इतने अच्छे नेकी का पाठ उन्होंने सबक सिखाया है, पढ़ाया है, तो सभी को समान भाव से हमें उनका सम्मान करना चाहिए, देना चाहिए। साथ ही हमें इन सभी की बातें माननी चाहिए। गगन ने कहा, तो बताओ बहस किस बात की? दादाजी ने पूछा कि ये बहस किस बात की? चारों लड़के एक साथ बोले, दादाजी ये सभी महान हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। बच्चों मैं खुश हूँ कि तुमने इस बात को समझ लिया। दादाजी को इस बात की खुशी हुई कि सारी बात जो दादाजी के द्वारा समझाई गई हैं वो बच्चों ने समझ ली और उन्होंने अपनी इस बात का प्रदर्शन किया कि यदि हम किसी भी एक की शिक्षा को पूरी तरह अपना लें तो जीवन में, तो ज़िंदगी में दुख समाप्त हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। इनकी शिक्षाओं को अपना लेते हैं तो सारे दुख समाप्त ख़त्म हो जाएंगे। जीवन को सफल बनाने के लिए इनकी शिक्षाओं पर चलना चाहिए। यदि इन सब की बातों पर ध्यान दो तो तुम सब भी महान बन सकते हो। दादाजी ने अपनी बात को कहते हुए बच्चों को समझाया, यदि हम इन सब की बातों पर ध्यान दें, इन सब पर ध्यान दें कि सभी धर्मों की शिक्षाएं हमें एक ही नेकी का रास्ता बताती हैं, तो नेकी का पाठ पढ़कर चारों लड़के बहुत खुश हुए। भलाई का इस पाठ को पढ़कर चारों लड़के खुश हुए और उन्होंने सभी धर्म को एक ही बताया। इस पाठ के माध्यम से हमने सभी धर्मों के धर्म के पैगंबरों के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ा और सुना है। थैंक्स स्टूडेंट। इस पाठ में बेटा शब्दार्थ हैं वो फेयर कॉपी में करने हैं। ये मौखिक प्रश्न है, इसको भी आपको कॉपी पे करना है। इन प्रश्नों की इमेज भेज दी जाएगी और एक्सरसाइज की भी इमेज आपको भेज दी जाएगी। साफ साफ अपनी नोटबुक पे अच्छा वर्क करेंगे आप। थैंक्स स्टूडेंट।